महादेव का जो त्रिशूल है ना, ऐसा मानते हैं कि उसका जो धार है वो महादेव और आदि शक्ति के अलावा कोई नहीं झेल सकता। शिव आपके अंदर संपूर्णता देते हैं। काशी तो बुला लेती है। शिव को एक्सपीरियंस करने की आप बात करती हैं, वो कैसे करना है, ऐसे करना है। मैं जब बाबा के दर्शन करने गई तो मैं काल भैरव नहीं गई। हमारे और शिव के बीच शमशान है। महादेव शंभो मान लीजिए जब हम भक्ति की बात करते हैं, आज के समय अगर भारत को ही देख लीजिए, किसी के प्रति आपकी भक्ति, अब तो भक्ति को लोगों ने आगे और सार्काज्म के लेवल पे अंधभक्त बना दिया है कि अंधभक्ति, भक्ति भक्ति ऐसे कोई अगर किसी को भक्त कह दे तो उसको लगता है गाली दे दिए। अब आप सोचिए माँ, आप जिस युग की बात कर रही हैं, जिस युग की ये कथाएं हैं, आज उस युग की कथाओं का रिलेवेंस अगर लिया जाए और किसी को कह दिया जाए कि हम तुमको कल से अगर ये कहेंगे कि तुम भक्त हो तो लोग कहेंगे गाली मत दो। ये भक्ति या भक्त गाली कैसे हो गया माँ? वो इसीलिए हो गया क्योंकि शायद हम भाव को छोड़ चुके हैं। अब हर शब्द के भाव को छोड़ चुके हैं हम अपनी छोटी सी बुद्धि से, विवेक तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, ये जो छोटा सा हमारा दिमाग है ना, हम हर चीज़ की गणना इससे करते हैं। अधूरी नॉलेज जिसको बोलते हैं ना। भक्त क्या है, भक्ति क्या होती है? पूर्ण समर्पण, सहनशीलता, सादगी, डिवोशन। अगर आप भक्त हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो या आप आँखों पे पट्टी बांधकर आप घूम रहे हो। अगर आप भक्त हो तो यानी आप अपने धर्म का पालन कर पा रहे हो। देशभक्ति ये शब्द कहाँ से आया फिर बताओ? अगर भक्त और भक्ति शब्द में कोई भी कमज़ोरी है तो देशभक्त और देशभक्ति ये शब्द कहाँ से आया? देशभक्त हम उसी को कहते हैं जो अपने देश के प्रति समर्पित है, जो अपना धर्म पालन कर रहा है, जो कमिटेड है। बस यही तो है भक्ति और यही तो है भक्त। तो आज अगर मैं अपने महादेव के प्रति समर्पित हूँ, अगर मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, तो मुझे भक्त कहलाने में क्या दिक्कत होगी? भक्त तभी तो, ये जो कहानियाँ हैं जो आजकल लोगों को ज़्यादा सुननी चाहिए और हमें सुनानी चाहिए, जिससे कि उनके दिमाग का ये वहम भी दूर हो जाए कि भक्त का मतलब एक कमज़ोरी या भक्त का मतलब अंधविश्वास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्त में तो पावर होती है, भक्त में तो पराक्रम होता है, भक्त तो तपस्वी होता है। तभी तो मैंने अभी जो बताया आपको, हनुमान जी ने पूरा पर्वत कैसे उठाया, वो पत्थर पर केवल राम लिखकर, वो कैसे इतना बड़ा जो ब्रिज है वो कैसे बना, वो पुल कैसे बना? ये भक्ति की पराकाष्ठा ही तो है। इसमें क्या विज्ञान है और क्या कमजोरी है? ये हमारा पराक्रम है, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी साधना है। साधना यानी क्या? जिस चीज को हमने साध लिया। पहले हमने अपनी इंद्रियों को साधा। कैसे साधा इंद्रियों को? पूजा पाठ किया, अनुशासन में रहे, सद्धता है ना उससे। पहले शरीर को साधा, फिर मन को साधा, उसके बाद अपने प्राण को साधा, अपने श्वास को साधना शुरू करा। करते 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 आप भक्त बन जाते हो। महादेव ने जब माँ पार्वती की इतनी परीक्षाएं ली, उन्होंने सप्तऋषियों के साथ ये उनको बता दिया कि अब हर बार हर कोई बोल रहा था, नंदी भी बोल रहे थे कि अब माँ को ले आओ कैलाश पर, बस ले आओ, बस ले आओ, कैलाश सूना हो गया है। लेकिन महादेव ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी परीक्षा बाकी है।
परीक्षा क्या होती है? एक भक्ति तो परीक्षा देता है। जो ये हम कहते हैं ना बार बार कि भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। महादेव ने भी आदि शक्ति की परीक्षा ली उन्हें ग्रहण करने से पहले जी। तो जो परीक्षा जो देता है वो भक्त होता है। ऐसे थोड़ा ना किसी की भी परीक्षा ले लेंगे। एक बात बताओ, तुम एक कक्षा में बैठे हो, ठीक है? कक्षा में मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं। अब इस 20 में से 15 विद्यार्थी जो हैं वो कक्षा में बैठे हैं और 5 हमेशा बाहर रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, क्लासेस बंक करते हैं। परीक्षा किसकी लेगा टीचर? जो क्लास में बैठा है उसी की लेगा ना। जो सुन रहा है, जो अटेंड करता है स्कूल, उसी की परीक्षा लेगा ना। जो बाहर घूम रहे हैं वो तो ऑलरेडी फेल हैं, उनकी क्या परीक्षा लेनी। ऐसे ही जब हम बोलते हैं और मन परेशान होता है कि हमारी परीक्षा चल रही है, इतना दुख आ रहा है, मैं तो भगवान को बहुत मानती हूँ या मानता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, ये सुन भी रहे हैं या नहीं, उस समय अपने आप को ये बोलकर जो है तसल्ली दे दो कि तुम भक्त हो और परमात्मा भी केवल भक्त की ही परीक्षा लेता है। तो वो मैं हूँ या वो माँ पार्वती रही या वो तुम हो। अगर हम भक्त हैं तो ही वो हमारी परीक्षा लेंगे, वरना तो हम वैसे ही फेल हैं, परीक्षा क्यों लेनी। भक्ति के साथ साथ एक और शब्द जो हमेशा से, राष्ट्र भक्ति और राजधर्म, ये दोनों शब्द माँ एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। राजधर्म, इन्होंने हमें राजधर्म सिखाया है। क्या होता है राजधर्म, क्या होती है राष्ट्र भक्ति, ये भी तो शिव ने ही सिखाया है। मुझे लगता है शिव ने ये सब सिखाने से पहले ना कुछ और सिखाया, वो है शिव अनुशासन। जब आप शिव भाग्य, शिव आंदोलन की बात कर रहे हो तो शिव अनुशासन, धर्म से पहले तो वो आपको अनुशासित करेंगे। तो शिव अनुशासन क्या है? शिव की मर्यादा का पालन करना। शिव की मर्यादा क्या है? आप मानो ये पूरा जगत कैलाश है। अभी तो हम कैलासा में बैठे हैं, लेकिन आप 1 मिनट सोचो कि पूरा जगत ये कैलाश बन जाए तो क्या अनुशासन होगा? क्या होगा, क्या दिखेगा? अभी हम भौतिक कैलाश की बात कर रहे हैं। कैलाश भी 2 तरह के हैं अमित, कभी चर्चा करेंगे। एक भौतिक कैलाश है जिसको सब जाने की चेष्टा करते हैं, पर एक और कैलाश है, उसकी बात करेंगे कभी। तो अगर ये पूरा जगत कैलाश बन जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा? सारे कलह कलेश बंद, सारे लड़ाई झगड़े युद्ध बंद, क्योंकि कैलाश पर तो सब दुश्मन भी आपस में प्यार से रहते हैं। सारे एक्सट्रीम्स एक साथ, सारे एक्सट्रीम्स एक साथ रहते हैं। नंदी भी हैं, वहाँ चूहा भी है, वहाँ पे मोर भी है, वहाँ पे वासुकी भी हैं। आप देखिए ना, जो साधारण प्राकृतिक तौर से दुश्मन हैं जी, वो कैलाश पर प्रेम से रह रहे हैं। से रह रहे हैं। क्यों? सूत्रधार कौन है? शिव। मर्यादा कौन सिखा रहे हैं? शिव। यानी कि शिव की प्रेजेंस जी, इसको कहते हैं कैलाश। तो आज अगर शिव की प्रेजेंस हमारे घर में हो जाए, इस जगत में हो जाए, इस विश्व में हो जाए, तो उनकी प्रेजेंस से वो कैलाश की स्थिति बन जाएगी। जी जी। कैलाश को एक भौतिक रूप का एक पहाड़ मानना और वहाँ पर एक शिव के दर्शन होना, वो तब होगा जब आप यहाँ पर धरती पर अपने जीवन में कैलाश की स्थिति को लाना शुरू करेंगे। कैलाश की स्थिति कलेश की नहीं है। पहले अपने मन के अंदर कैलाश की स्थिति लाइए, अपने मन के अंदर शांति लाइए। राग द्वेष खत्म होना चाहिए। तेरा मेरा, वो ऐसा वो ऐसी, उसका इतना, मेरा क्यों नहीं इतना, ये सब बंद करना पड़ेगा। कैलाश पे ये सब नहीं है। और जब हमारी कैलाश की स्थिति हो जाती है तभी शिव का अनुभव होता है, क्योंकि कैलाश में शिव होते हैं। वो कलेश में नहीं हो सकते, वो कलेश में रह ही नहीं सकते। तो अगर आप अपने अंदर कैलाश लेकर आएं,
अपने घर में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में। तो वो हर जगह जब आप देखोगे ना तो लगेगा ये कैलाश है। यहाँ पर सब चीज़ें एक दूसरे से कितनी जुड़ी जुड़ी सी लगती हैं। कहीं किसी से राग द्वेष नहीं, कोई आगे बढ़ रहा है, खुशी है। पशुपतिनाथ कहते हैं ना उन्हें। कैलाश पर पशुओं से लेकर हर चीज़ आपको ये बताती है। एक बार मैंने आपसे एक और बात की थी शिव के बारे में ही, जिसको हर कोई नकार देता है उसको शिव अपना लेते हैं जी। आप देखिए ना, नागों से डरते हैं सब, वासुकी बना के अपने गले में धारण किया हुआ है। भूत प्रेत जिनको हम मानते हैं कि ये बड़ी ही मतलब ऐसे हैं कि इनको दूर ही रखा जाए, उनके आसपास उनके गण हैं, वो उनके फैमिली मेंबर हैं वो। इसकी इंटरप्रिटेशन समझें, क्योंकि हर बार जब कोई मुझसे कहता है ना कि शिव को कैसे आभास करना है, शिव की अनुभूति कैसे लेनी है, शिव को एक्सपीरियंस करने की आप बात करती हैं, वो कैसे करना है, ऐसे करना है। पहले आप समझें कि शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश का वातावरण कैसा है, कैलाश का अनुशासन क्या है, कैलाश की मर्यादा क्या है, उसको अपने अंदर लाइए, आपको शिव दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको शिव नहीं दिख रहे तो इसका मतलब आप कलेश में हैं, वहाँ नहीं आ सकते शिव। शिव ना संपूर्ण है, शिव आपके अंदर संपूर्णता देते हैं कि मेरे पास शिव है। आपको इसी बात पे इतना गर्व है, आप इसी बात पे इतरा रहे हैं। क्या बात। यही एक बात है आपके इतराने के लिए, मेरे पास तो शिव है, नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे पास तो शिव है। ये इतराना जो होता है ना, ये जब आपको समझ में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपके अंदर कैलाश वास कर रहा है। कितनी बार आपने वो संदर्भ या वो प्रसंग सुना होगा या देखा होगा कि नंदी भी कितना तड़पते हैं महादेव के लिए, कितना प्रेम करते हैं वो उनसे, एक टक देखते रहते हैं उनकी तरफ, कहीं हिलती भी नहीं है उनकी दृष्टि। नंदी जैसा समर्पण, नंदी जैसा प्रेम, उनको कुछ और दिखता ही नहीं है, बस मेरे प्रभु खुश रहें, बस मेरे प्रभु खुश रहें, मेरे प्रभु को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा समर्पण, ऐसा इतराना कि पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को नकार दो, मेरे को निकाल दो, मेरे पास तो शिव है, मैं तो उनके रंग में रंग चुकी हूँ। ये जब अंदर से भाव आता है ना, जब ये प्रेम अंदर से आता है तो आपको समझ में आता है ये कोई सिर्फ बात करने का एक विषय नहीं है, ये तो जो अनुभव करता है, ये पावर, ये पराक्रम उसी के पास होता है। अमित, माँ आपसे जब भी चर्चा हुई तो आपने बताया कि आप कहाँ कहाँ इनके स्वरूप को देखने गई, ये कौन कौन से स्वरूप में कहाँ कहाँ बसे हैं, उसके आपके अपने अलग अलग अनुभव हैं। और सीज़न 1 का मुझे वो आपकी लाइन याद आती है कि किसी ने तय किया क्या कि भारत के मानचित्र के उस हिस्से से नीचे के हिस्से तक यहाँ शिवलिंग निकलेंगे। ये तो इसके पीछे एक, अब उस भाव को क्या कहें, आप जब बता रहे थे कौन से स्वरूप, कौन से स्थान में वो आपको कितने परिवर्तित, कितने अलग और किस अलग रूप में दिखे, अब उसको ज़रा एक बार बताइए। माँ देखो अमित, एक तो ना ये ज्योग्राफी के परे की बात है। हाँ। ये ज्योग्राफी का, भूगोल का विषय नहीं है, ये उसके परे की बात है। तो हाँ, अभी पिछले हमारे कुछ ऐसा संयोग बन गया कि सीज़न 1 के बाद ये इतने खुश हो गए कि हमने इनके बारे में बात शुरू करी। और तो इन्होंने तो, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना बुलाए तो आप जा ही नहीं सकते, तो इन्होंने अब जगह जगह जो है मेरी पूरी आइटनरी इन्होंने प्लान कर दी है। तो जब भी कुछ होता है तो फटक से मैं चली जाती हूँ। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी और मुझे पता है तुम्हें याद है, वो इन्हीं से मैंने सीखा है। वो मैंने तुम्हें बताया कि अमित, अभाव में ना करना सीखो। इनके जो भक्त होते हैं ना, वो अभाव में ना करते हैं। अब इसका हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है उन्हें समझ आएगा,
क्योंकि हम सबके जीवन में अभाव है। किसी के जीवन में पैसे का अभाव, नौकरी का अभाव, रिश्तों का अभाव, खूबसूरती का अभाव, अभाव से भरा है जीवन। लेकिन अभाव में ही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ अभाव में ना करना सीखो, और वो हम तभी कर सकते हैं जब ये हमारे साथ होते हैं। संचालन ये कर रहे हैं तो ये अभाव में भी जो है हमें खुश रखते हैं, फिर अभाव की ऐसी कोई अनुभूति होती नहीं। बनारस में मेरा जब पहली बार जाना हुआ था तो मेरा जीवन अभावों से भरा था। बनारस जाकर जो मुझे सबसे पहला जो एक आभास हुआ, जो अनुभूति हुई, वो था आँख बंद करना। मैंने वहाँ सीखा। तुम्हें पता है आँख बंद करना बड़ा मुश्किल है, आँख खोल के रखना बड़ा इजी लगता है हमें ना, लेकिन आँख बंद करना कभी कभी हमारी ऐसी परिस्थिति होती है कि आँख बंद 5 सेकंड के लिए भी नहीं हो पाती। इतने सारे विचार होते हैं, घबराहट होती है, और लोग कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। पहली बार कई वर्ष पहले जब मैं गई तो मैंने आँख बंद करना सीखा, और मैंने ये जाना कि इनकी आंखें क्यों बंद रहती हैं, ये क्या कहते हैं, आँख क्यों बंद करनी है हमें। वहाँ मैंने सीखा कण कण में उनका वास है। काशी में, काशी की नगरी के बारे में हमने बहुत चमत्कारी चीज़ें सुनी हैं। हम जानते हैं कि वो त्रिशूल पर है, और त्रिशूल के बारे में भी तुम्हें एक बात पता है, महादेव का जो त्रिशूल है ना, ऐसा मानते हैं कि उसका जो भार है वो महादेव और आदि शक्ति के अलावा कोई नहीं झेल सकता। तो अगर काशी शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है तो यानी काशी महादेव और आदि शक्ति के प्रेम का प्रतीक भी है। क्या बात। क्योंकि त्रिशूल का स्पर्श और त्रिशूल का भार केवल ये दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक आपके जीवन में एक पॉज आता है, जब आप अंतर में जाते हो, जब आप आंखें बंद करते हो, जब आप इस भौतिक दुनिया से अलग होते हो, वो केवल और केवल काशी में आप सीख सकते हो। मौन की डुबकी, मौन की डुबकी, हर घाट पर अलग अलग डुबकी। आहा। 80 घाट हो, मणिकर्णिका का कोई भी घाट हो, मैं बोलती हूँ कोई भी घाट हो, वहाँ आपको अलग अलग स्वरूप में माँ शक्ति, छोटे छोटे मंदिर देखे आपने हर घाट पर कुछ। तो वहाँ हर भक्त भी अजीब है अजीब है। वहाँ आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, सब मौज में है। काशी तो बुला लेती है आपको, और इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि आजकल लोगों ने इतने पवित्र स्थानों को एक टूरिस्ट स्पॉट बना लिया, पर्यटक स्थल बना लिया, केवल फोटो खींचने या पूरी दुनिया को बताने कि हाँ हम वहाँ गए। लेकिन ये जो आप फिजिकली, जो आप अपने शरीर से यात्रा करके वहाँ जाते हो, पर वहाँ जाकर आपके शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है, आपकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है जी। और इसीलिए आपको जाना चाहिए इन शक्ति पीठों पर, आपको इसीलिए जाना चाहिए महादेव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने, उनका स्पर्श करने, उस ऊर्जा का आभास करने। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये जो शक्ति पीठ हैं, ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, कहीं भी इस ऐसे स्थान हैं, इनका स्पर्श मात्र करने से ही आपके अंदर एक ऊर्जा का संचालन होता है। आपको कुछ नहीं करना वहाँ जाकर, आपको केवल बैठना है, केवल बैठना है। विश्राम की स्थिति है शिव। अब ये विश्राम कितना मुश्किल है करना। विश्राम तो जा रहा है हमारे जीवन से, और शिव हमें विश्राम की स्थिति समझाते हैं कि बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, एक शांति का अनुभव करो, विश्राम की स्थिति में आ जाओ। ये है काशी। मैं जब बाबा के दर्शन करने गई तो मैं काल भैरव नहीं गई। तो तब से मेरे मन में था कि अरे काल भैरव तो द्वारपाल हैं, कोतवाल कहे जाते, कोतवाल है काशी के, और बताओ उनसे बिना मिले मैं बाबा के दर्शन करने चली गई। और ऐसा मतलब तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था। और जब भी सोचती थी
बाबा के बारे में तो यही, अच्छा केदारनाथ के बाद तो और मुझे लगा जी कि नहीं अब क्या हुआ कि फिर ऐसा संयोग बना कि पहले संकट मोचन किया, अब वो भी सिद्ध स्थान है, उसके बाद काल भैरव के दर्शन के लिए, और मानो इतनी सी काल कोठड़ी है उनकी, और एकदम उनके सामने एक छोटी सी काल कोठड़ी में एकदम उनके सामने जाकर मैं खड़ी हो गई, और फिर निशब्द, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, बस मैंने प्रणाम किया और बोला कि देखो अब मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना जरा सर हिला दो, और अब तुम्हारी जो है प्रेरणा से और तुम्हारी परमिशन से अब मैं जा रही हूँ, और अब मेरा जिस कार्य के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि इस बार ना मेरा मन था कि बस उनका किसी तरह स्पर्श कर लूँ। केदार बाबा के बाद एक था कि बस उनका एक बार स्पर्श कर लूँ, बहुत समय हो गया था, और वही हुआ। स्पर्श क्या, इस बार तो तुमने फोटो देखी, इस बार तो स्पर्श क्या, मतलब उन्होंने लाल कुमकुम, पीला चंदन, भस्म, दतूरा, मेरा तो पूरा हाथ मानो जैसे मेहंदी नहीं लग जाती, बिल्कुल वैसा। वहाँ के जो पंडित जी हैं वो दिए जाएं, और मैं चढ़ा रही थी, और मेरे हाथ एकदम ठंडे कांप रहे थे उनके स्पर्श से, और मैं ये सोच रही थी कि इसका एक एक पल में अपने अंदर बस सम जाए, बस ये थम जाए, है ना, और यहाँ पर पूरी मतलब सृष्टि जो है बस रुक जाए। और जब मैं बाहर आई तो पंडित जी ने बोला अब आप हाथ धो लें, तो मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं धोऊंगी मैं मैं हाथ नहीं धोऊंगी, ये रंग तो मैं अपने खुद से तो नहीं छुटाऊंगी ये रंग। तो पूरा रास्ता मैं वही देखती आ रही थी। फिर कई लोगों ने मैसेज भी किया कि माँ आपके हाथ में ओम की आकृति बन गई है, और मैंने देखा वाकई मेरे हाथ में ओम की आकृति भी थी। तो काशी ये है, चमत्कारी है काशी। और मणिकर्णिका घाट की हमने जब बात की थी अमित, वहाँ पर जाकर डर नहीं लगता है, वहाँ पर जाकर इसको मैं बोलती हूँ कि हमारे और शिव के बीच शमशान है। मणिकर्णिका घाट पर आपको उसका आभास होता है कि आपके और शिव के बीच शमशान है। तो शमशान में जब शवों के स्वागत के लिए शिव बैठे हैं, तो वो हमें यही बता रहे हैं कि अब आपके और मेरे बीच की दूरी खत्म। शरीर ही तो था। काशी विश्वनाथ में आप जाओगे ना, तो उनका स्वरूप बड़ा प्यारा सा लगता है मुझे, बड़ा प्रेम, शांति, प्यारा सा स्वरूप है उनका। ये मैं भी तभी समझी जब उन्होंने एक बार नहीं 2 बार ऐसी मेरी परीक्षाएं की। शमशान योग का मतलब है कि आप हर पल ये जानिए कि आपको उस शमशान में रोज जाना है। आपको रोज खुद को ये याद दिलाना है कि ये शरीर जो है ये खत्म हो जाएगा। हाँ,